हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बेसिक मैथ्स को देखेंगे। बेसिक मैथ्स में ये जो टॉपिक है हमारा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हर क्लास में ये होता है इसका यूज। तो उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है। इसको हिंदी में विभाज्यता का नियम कहते हैं, कि भाग देने का नियम। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। पूरा पूरा कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो उसके लिए रूल है कि जिस नंबर का हमको चेक करना है कि वो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो उसके यूनिट डिजिट पे हम लोग देखेंगे। यूनिट डिजिट पे क्या देखेंगे कि यूनिट डिजिट पे 0, 0, 2, 4, 6, 8 अगर इतना रहेगा, इसमें से कोई मतलब या तो 0 या तो 2 या 4 या 6 या 8, ठीक है, ये रहेगा यूनिट डिजिट पे, तो वो नंबर 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो हम लोग समझते हैं। देखो यूनिट डिजिट का मतलब पहले समझो। यूनिट डिजिट कहते हैं जैसे 4, 2, 5, 6, 8, ठीक है, ये नंबर है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ, ये मतलब यूनिट डिजिट हम लोग कहते हैं वंश डिजिट को, ठीक है, वंश डिजिट को। उसी को हिंदी में इकाई अंक कहते हैं। क्या कहते हैं, इकाई अंक। तो ये जो यूनिट डिजिट है, तो इसको हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे या तो 0 आए या तो 2 आए या 4 आए या 6 या 8। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये 8 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 4, 2, 5, 6, 8 है, मतलब 42,568, ये नंबर हमारा 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। जब हम ये कहते हैं कि ये नंबर 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसका मतलब ये होता है कि रिमाइंडर उस केस में 0 आएगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो हम लोग रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के अंतर्गत यही देखेंगे कि कोई नंबर से हमको डिवाइड करना है इस 2 से, तो किस केस में रिमाइंडर 0 आएगा। तो अगर यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 इस पांचों में से कोई एक रहेगा, तो रिमाइंडर 0 जरूर आएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं एक और 422, ठीक है। तो इसमें तुम 2 से क्या करो, डिवाइड करके देख लो। 2 से डिवाइड कर लो, 422, 2 2 जा 4, कट गया, फिर 2, यहाँ 1, ये भी कट गया, यहाँ 2 उतरा, फिर 1 टाइम्स, मतलब ये क्या गया, रिमाइंडर 0 आ गया। समझ में आया, तो रिमाइंडर 0 आ गया हमारा, ठीक है। तो अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। इसको तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। और अब हम लोग बाय 3 मतलब 3 से कोई नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड होगा कि नहीं, मतलब कि रिमाइंडर 0 उसमें आएगा कि नहीं, किस केस में रिमाइंडर 0 आएगा, तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलो जैसे कि ले लो 3, 4, 7, 1, ठीक है। तो ये नंबर है। इस नंबर में हम लोग ये चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, यानी कि इस केस में रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं। तो क्या करते हैं, उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो, ठीक है ना। इसको एग्जाम्पल से समझो। 3, 4, 7 और 1, इस चारों को क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। क्या हो गया ऐड करके, 3, 4, 7 और 7 14 और 1 15 आ गया, ठीक है। तो अब इस 15 को देखेंगे कि ये 3 से कट रहा है कि नहीं। तो 3 का टेबल करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। दैट मीन्स
दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब 15 जब 3 से कट जाएगा, या 15 जब 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 से ये नंबर भी कट जाएगा। जैसे कि देख लो 3471 है, इसमें तुम डिवाइड करके देख सकते हो। 1 यहाँ कट गया, 4 1 3 1 यहाँ 7 3 5 जब 15 2 यहाँ 1 आ गया 3 7 21। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया। देखो तो इसमें हमको ये डिवाइड देने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम बिना डिवाइड किए ये पता कर सकते हैं कि इसमें रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं। तो वो कैसे, तो इस सबको डिजिट को, हर डिजिट को जोड़ देंगे और उसमें 3 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो पूरा पूरा कट जाएगा तो वो नंबर भी, ये नंबर भी क्या होगा, 3 से कट जाएगा। चलो इसको तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो। अब हम लोग देखेंगे कि 4 से कौन सा नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, इसका रूल है कि लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, लास्ट का 2 डिजिट। उसमें क्या करेंगे, तो 4 से डिवाइड करके देखेंगे। तो अगर पूरा पूरा कट जाएगा उस केस में, तो वो नंबर 4 से, मतलब 4 से जो भी नंबर होगा हमारा वो कट जाएगा। एक दूसरा केस है, ये फर्स्ट केस हो गया, फर्स्ट केस हो गया। और दूसरा सेकंड रूल है, सेकंड केस ये है कि वहां पे हमको डबल 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट में डबल 0 आना चाहिए। पहला नियम क्या हुआ कि लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करके देखेंगे, तो अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो इसका मतलब वो नंबर पूरा पूरा कट जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये डबल 0 वाले केस में भी वो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे देखो एग्जांपल के लिए 424 है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम इस 2 डिजिट को, लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे। ठीक है, अब इसमें 24 तो 4 से डिवाइड कर दो, क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया ना। इसका मतलब यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो इसका मतलब ये हुआ, देखो 4 से तुम 24 में कर लो, यहाँ क्या हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है ना ये। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 4 से ये जो 424 है, ठीक है 424 है, तो ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, यहाँ भी रिमाइंडर 0 आएगा। वो तुम करके खुद से करके देख सकते हो। ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम। दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हैं, कुछ भी ले लो, 5 6 0 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग इस लास्ट 2 डिजिट को लिए, फिर 4 से इसमें डिवाइड करके देखो कितना है, 0 4 है, तो दैट मीन्स 4 ही है वो, तो ये कट जाता है, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब है कि 4 से जो है ये 5604 यानी कि 5604 ये कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, ये बात हो गया। अब क्या करेंगे, तो देखो ये 0 वाला देख लो, जैसे कि 4200 है। ठीक है, तो अगर क्या बोले कि डबल 0 रहेगा तो समझ जाना है कि 4 से वो नंबर कट जाएगा। तो 4 से इसमें डिवाइड करके देखो, 4200, 4 1 जा 4 कट गया, यहाँ 2 आया, तो अब तो यहाँ लगेगा ना, तो 0 टाइम्स दे दो, तो फिर 0 उतर जाएगा, और 4 5 जा 20, यहाँ पे कट गया, तो ये 0 आया, फिर यहाँ 0 0। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ हमारा रिमाइंडर फिर से 0 आ रहा है। तो यानी कि लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, अगर 4 से कट जाएगा तो वो नंबर पूरा का पूरा 4 से कट जाएगा, अगर नहीं तो वहां 0 डबल 0 होना चाहिए, तो भी वो 4 से कट जाएगा। चलो अब हम लोग 5 के लिए देखेंगे कि 5 से कौन सा नंबर कटेगा। तो देखो इसके लिए रूल है कि यूनिट डिजिट पे यानी कि इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, तो 0 या नहीं तो 5 होना चाहिए। कहाँ पे, इकाई अंक पे, यूनिट डिजिट पे। ठीक है,
तो उसके लिए एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, 245। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट क्या हुआ, इसका यूनिट डिजिट ये हुआ, तो ये 5 है, तो इसका मतलब 5 से 245 कट जाएगा। अब पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 आएगा। अब अगला है 0, 0 कैसे हो सकता है, जैसे 2 5 0 यहाँ दे दिए, तो ये 250 क्या हो गया, यहाँ पर 0 है, मतलब यूनिट डिजिट पे 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 5 से कट जाएगा। इस तरह का तुम कोई भी बड़ा नंबर 56 50 60 92 30, अब ये नंबर चेक करना है हमको कि ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आंख बंद करके भी कह सकते हो, आंख बंद करके नहीं, मतलब कि सीधा देखोगे और बोल दोगे कि हाँ ये नंबर जो है 5 से कट जाएगा पूरा पूरा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 है। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो 5 रहता तो भी कह देते कि ये 5 से कट जाएगा। अगर 4 3 4 6 9 ये पूछेगा कि 5 से कटेगा, तो यहाँ देखेंगे 9 पे, तो क्या हुआ, यहाँ 0 है नहीं है, 5 है नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये नंबर 5 से नहीं कटेगा, नॉट डिविजिबल, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो इसको तुम लोग नोट डाउन कर लो। तो अब हम लोग देखेंगे कि 6 का क्या रूल है डिविजिबिलिटी का, मतलब विभाज्यता का क्या नियम है, 6 से कौन सा नंबर कटेगा कौन सा नंबर नहीं कटेगा। देखो, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, इसका क्या मतलब हुआ कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, 6 से कट जाएगा। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे ले लो 342। ठीक है, तो इसको हमको ये चेक करना है कि ये नंबर 6 से कटेगा कि नहीं, मतलब 6 से कटेगा कि नहीं, 6 से कटेगा कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या बोले हैं कि 2 और 3 दोनों से ये कटना चाहिए। तो चलो पहले हम 2 का रूल अभी सीखे हैं ना, क्या सीखे हैं कि यूनिट डिजिट पे 0 2 4 6 8 हो तो वो नंबर 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे 2 है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये नंबर 2 से डिविजिबल हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, अब देखो, अब 3 पे चेक करेंगे, तो 3 के लिए क्या रूल बताए थे कि सबको जोड़ेंगे, 3 + 4 + 2 है ना, तो क्या आ गया 3 4 7 + 2 मतलब 9 आ गया। अब 9 3 से डिविजिबल है, तो हाँ है, इसका मतलब ये 9 जो है वो 3 से कट जाता है पूरा का पूरा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 से ये 342 जो है वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि हम क्या देखें यहाँ पे, ये 342 जो है 342 ये 2 से भी पूरा पूरा कट रहा है और 3 से भी पूरा पूरा कट रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये नंबर 6 से पूरा का पूरा कट जाएगा। सेकेंड एग्जांपल समझ लो, जैसे कि 4 है 7 है 1 है 0 है। ठीक है, तो ये नंबर हमको चेक करना है कि 6 से पूरा पूरा कटेगा कि नहीं। तो पहले 2 पे चेक करेंगे और फिर 3 पे चेक करेंगे। तो 2 के लिए क्या नियम बताए थे, 0 2 4 6 8 यूनिट डिजिट पे होना चाहिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 0 है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 3 का क्या रूल बताए थे, इस सबको जोड़ के देखेंगे तो 4 + 7 + 1 + 0 क्या वैल्यू आता है, देखो 7 4 11 और 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 में ये 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12 ही रहेगा। और 12 3 से पूरा पूरा कट जाएगा ना, तो कट जाएगा तो क्या होगा, इसका मतलब कि 3 से ये जो है ये कट जाएगा। ठीक है, कट गया, तो अब हम ये कह सकते हैं कि 6 से ये नंबर कट जाएगा। ठीक है, अब कौन नंबर नहीं कटेगा, तो जैसे देखो 4 7 ठीक है और 2 0। तो यहां देखो, यहाँ क्या है 2 से चेक करो, तो 2 से यहाँ कट जा रहा है, लेकिन 3 से क्या हो रहा है, 3 से करो 4 7 11 2 13
में 0 जोड़ोगे तो 13 आया। तो 13 3 के टेबल में नहीं आएगा, मतलब 3 से नहीं कटेगा ये 13। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 4720 जो है नहीं कटेगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक 2 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, मतलब ये 6 से नहीं कटेगा। वहां क्या कंडीशन है, एंड, मतलब कि दोनों से कटना चाहिए, 2 से भी कटे 3 से भी कटे। अगर कोई नंबर 2 से कट गया और 3 से नहीं कटा तो वो 6 से नहीं कटेगा। अगर कोई नंबर 3 से कट गया 2 से नहीं कटा तो फिर 6 से फिर भी नहीं कटेगा। तो दोनों से कटना चाहिए, ठीक है, दोनों से कटेगा तभी जाके वो 6 से कटेगा। ठीक है, तुम लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब देखो कि 7 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, यानी कि 7 से कौन सा नंबर कट जाएगा पूरा का पूरा। तो उसके लिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि जैसे 406 है, ठीक है, वो क्या है 406 है। अब इसको हमको चेक करना है कि ये नंबर 7 से पूरा का पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा बिना इसमें डिवाइड किए। ठीक है, तो हम कैसे पता करते हैं, देखो इस 6 को उठाओ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 6 2 जा 12। ठीक है, मतलब ये नंबर था, इसके यूनिट डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो कितना आया 12 आया। अब इस 12 को क्या करो, जो बचा हुआ रिमेनिंग मतलब है ये 6 के अलावा कितना है, ये 6 के अलावा कितना है, देखो 40 है ना। तो इस 40 में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8 और ये 3 में से 1 माइनस हो गया, आ गया कितना आएगा 28 आ गया। तो अब 28 को अब चेक ये बताएंगे, 28 को देखेंगे कि ये 7 से कट रहा है कि नहीं। तो 7 से तो ये कट रहा है 4 टाइम्स में, यानी कि यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम 406 में 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि 4 4 8। ठीक है, इसको कर लो तुम 2 से मल्टीप्लाई तो 16 आ गया। इस 16 को हम लोग माइनस कर लेंगे किसमें से, इस 44 में से जो रिमेनिंग बचा। ठीक है ना, जो रिमेनिंग बचा उसमें से माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें से 2 में से 6 गया 8, ये बचा 3 में से गया 2, मतलब 28। और ये जो 28 है ये 7 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये रिमाइंडर 0 आ रहा है। दैट मीन्स ये जो 448 है वो भी क्या होगा, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, अब जो है सो नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर से देखो। तुम लोग एग्जाम्पल को नोट डाउन करते रहना। अब चलो नेक्स्ट है हमारा कि 2 2 4। ठीक है, पहले छोटा छोटा नंबर को सीखो। तो इसको क्या करेंगे, जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट कौन सा है 4, तो इसको डबल करो, क्या आ गया 4 2 जा 8। और ये जो 8 है इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, जो बचा हुआ नंबर रहेगा उसमें से। तो 22 में से 8 माइनस होकर क्या आएगा, ठीक है 14 आएगा। और ये 14 7 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 2 4 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लोग थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कि 3934 है। ठीक है, तो इसको हम देखना है हमको कि ये हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं पूरा पूरा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस यूनिट डिजिट में क्या नियम बताएं, यूनिट डिजिट को डबल करो, तो डबल कर लो, क्या है 4 2 जा 8 है। इस 8 को बचे हुए नंबर में से माइनस करना है, तो कर लो माइनस। क्या हो गया, क्या हो गया 13 में से 8 गया 5, ये क्या आया 8 और ये 3। ठीक है, 385 आया। अब हमको यहाँ नहीं पता चल रहा है कि ये 7 से कटेगा कि नहीं, तो जो रूल पढ़े है ना उसी को आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से इसको कर लो 5 × 2, मतलब क्या हो गया 10 हो गया।
5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो गया। इस 10 को माइनस कर लो इसमें से, जो बचा हुआ नंबर कितना आ गया 28। अब तो बता सकते हो ना कि ये 7 से कट जाएगा, यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाएगा। दैट मीन्स क्या हो गया, 3934 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। 279, ये इसको चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो इसके लिए क्या है, यूनिट डिजिट को क्या बोले हैं, डबल करिए। डबल करिए क्या होगा, 18 होगा। 9 टू जा 18, और इस 18 को माइनस कर देंगे किसमें से, इसमें से, जो बचा हुआ नंबर होता है उसमें से माइनस करते हैं। तो 17 में से 8 गया 9, और ये बचा 1, 1 में से 1 माइनस होके 0, ठीक है। और यहाँ फिर 48 आ गया, ठीक है। यहाँ भी अब पता नहीं चल रहा है कि ये 7 से पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, तो उस रूल को कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करने के लिए क्या बोले, वही फिर से वही डबल कर लो, फिर से 18 आ गया, ठीक है। बचे हुए पार्ट में से माइनस कर लो, 10 में से 8 गया 2, ये बचा 7, 7 में से 1 गया 6, और ये 4। अब यहाँ भी हमको नहीं पता चल रहा है, तो फिर से कंटिन्यू कर लो, 2 2 जा 4, और इस 4 को माइनस कर लो इसमें से 42, ठीक है। तो अब तो हम बता सकते हैं ना कि 42 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 48279 में अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंडर भी 0 आएगा। ओके, इसको नोट डाउन करो। तो अब हम लोग अभी तक क्या देखे थे कि ये रूल देखे थे 7 से डिविजिबिलिटी का। तो इसमें क्या है कि ये सब जितना भी अभी देखे थे वो सब जनरल केस था, कि वो किसी भी नंबर पे लागू होगा। चेक कर, मतलब कि 7 से हम डिवाइड कैसे करें कि रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा, रिमाइंडर चेक करना था उसमें कि 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो फिर अब जो है, अब हम लोग देखेंगे स्पेशल केस, ठीक है। 7 का स्पेशल केस देखेंगे कि वो कौन सा स्पेशल केस है। चलो देखो, स्पेशल केस, अगर कोई नंबर, ठीक है, कोई भी एनी नंबर अगर वो 6 टाइम्स आ रहा है, कितना टाइम्स, 6 टाइम्स आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो नंबर 7 से कट जाएगा। जैसे कि देखो 1 1 1 1 1 1 6 टाइम्स आया, तो ये 7 से कट जाएगा। 2 से कर लो, ये भी क्या हो जाएगा, 7 से कट जाएगा। 3 से 3 3 3, मतलब ये भी 7 से कट जाएगा। 4 4 4 4 4 4 सो ऑन, ठीक है। मतलब इस तरह का कुछ नहीं रहेगा, तो मतलब कोई भी नंबर 6 बार रहेगा तो क्या होगा, वो 7 से कट जाएगा पूरा का पूरा। इसमें अगर तुम बोलोगे तो हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि देखो, एक चेक करके बता रहे हैं, 7 से हमको करना है, मान के चलो इस वाले में 3 वाले में 3, ठीक है। देखो 7 4 जा 28, फिर 5 3 7 7 जा 49, फिर 4, यहाँ तक हो गया है। अब 3 कर लो, ये 7 6 जा 42 1, तो ये हो गया है। अब ये कर लो, 7 1 जा 7 6, फिर 3 9 जा, मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 है ना। तो इसी प्रकार से सब में होगा, ठीक है। तो इसमें एक और चीज समझ लो कि अभी हम क्या बोले हैं, कोई भी नंबर बोले हैं, ध्यान रखो, नंबर बोले हैं, क्या बोले हैं कि नंबर अगर 6 टाइम्स है तो वो 7 से पूरा पूरा कटेगा। तो देखो ये सब तो अभी हम सब लोग एक डिजिट लिए, तो डिजिट भी तो नंबर है, तो 1 1 1 ये सब क्या है, कट जाएगा 7 से। अब जो कि हम एक एग्जाम्पल देखे हैं। अब चलिए इसके आगे देखो, जैसे कि 12 है, ठीक है। तो 12 एक नंबर है, डिजिट नहीं है, 12 नंबर है ये।
ये 6 बार लिख दो, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया, ये 7 से पूरा का पूरा कट जाएगा। इसको तुम घर पे करना, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी नंबर जैसे 1 2 3 लिख दे, इसको 6 बार लिख दे। देखो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से कुछ भी, ठीक है ना। 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5, तो 1 2 3 4 5 6, ये सारा का सारा क्या होगा, 7 से कट जाएगा, ठीक है। तो इसको तुम लोग नोट डाउन कर लो, चेक करना घर पे। अब हम लोग 7 के आगे का जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इसको तुम लोग को पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू। Right now and press the bell icon. Never miss an update.